नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पोटे फ्रॉम वैस्कुलर क्लिनिक। बहुत से बार मुझे पेशेंट यही सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट कैसे होता है? क्या इसके लिए मुझे हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा? क्या इसमें दर्द होता है? और इसका ट्रीटमेंट आप करेंगे तो आप कौन से टेक्निक से करने वाले हैं? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऑलरेडी रिसर्च करके आता है, ट्रीटमेंट के काफ़ी सारे टाइप्स रहते हैं, तो सबकी जानकारी उनको रहती है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इस बारे में ज्ञान देने वाला हूँ कि हमारे सेंटर पे, वैस्कुलर सेंटर पे इसका कैसे एनालिसिस होता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और आपका रिकवरी कैसे होगा। लास्ट वीक मिस्टर राजेश हमारे पास आए थे वेरिकोज वेन की समस्या को लेके। ये एक स्कूल टीचर हैं और अभी स्कूल की छुट्टियां चालू है, तो ये चाहते थे कि इसका ट्रीटमेंट कराया। ये प्रॉब्लम उनको काफ़ी सालों से है। प्रॉब्लम क्या है इनको पता है, ट्रीटमेंट क्या होता है ये भी इनको पता है, बट फिर भी बहुत सारे डाउट इनके मन में थे। तो इनको हमने कैसे सॉल्व किया, कैसे इनको गाइड किया और ट्रीटमेंट के लिए ये रेडी कैसे हुए, यही सब एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे मैंने मिस्टर राजेश को एक्सप्लेन किया। प्रोसीजर के पहले हम लोग पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड मैं इंडिविजुअली खुद परफॉर्म करता हूँ यहीं पे। हम पेशेंट को एग्जामिन करके अल्ट्रासाउंड पे ये मैपिंग करते हैं कि वेरिकोज वेन में कौन सा पार्ट अफेक्टेड है, कौन सी वेन मोटी हो चुकी है, इसमें रिफ्लेक्स है या नहीं है, परफोरेटर कहाँ पे है, कहाँ पे हमको वेन एब्लेट करना पड़ेगा और कहाँ पे हमको स्क्लेरोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पे परफोरेटर का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो उसको भी बंद करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसी टेबल पे की जाती है, इसी अल्ट्रासाउंड मशीन पे हम पूरा एनालिसिस करते हैं और पेशेंट को प्लानिंग करके एक डायग्राम के साथ हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। ऑन द डे ऑफ प्रोसीजर पेशेंट को हम नाश्ता करके बुलाते हैं। खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं होती है, मिनिमम 2 से 3 घंटा खाली पेट रहने की ज़रूरत। उसको जब पेशेंट रेडी हो जाता है, प्रोसीजर जो भी होता है पूरा लोकल एनेस्थीसिया में होता है। मतलब प्रोसीजर के दौरान पेशेंट हमसे बात करते रहता है, हम उससे कैजुअली बात कर सकते हैं ताकि वो कंफर्टेबल रहे। और प्रोसीजर यूजुअली आधे घंटे से 1 घंटे का हो सकता है। इसके बाद हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो 1 से 1.5 घंटा जैसे भी वो कंफर्टेबल है उतना रेस्ट करें। व्हेन ही फील्स दैट एनेस्थीसिया इफेक्ट इज गॉन, ही इज एबल टू वॉक, ही इज एबल टू स्टैंड, उसको थोड़ा चलाते हैं यहीं पे, और वो जब कॉन्फिडेंट होता है वी कैन से दैट ही इज रेडी टू गो होम। तो अभी हम देखेंगे कि प्रोसीजर के दौरान क्या होता है। एक्चुअल तो हम काफ़ी सारे वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे और काफ़ी सारे हमारे चैनल पे अवेलेबल है कि एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या होता है, बट मैं एक एनिमेशन के द्वारा आपको ये दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये जो प्रोसीजर होता है लोकल एनेस्थीसिया में है। हमने एक सुई के द्वारा उसमें एक ट्यूब डाला है। इस ट्यूब को कहते हैं शीत। एक छोटा सा ट्यूब होता है प्लास्टिक का, जिसके द्वारा मेन कैथेटर या फाइबर वेन के अंदर जाता है। वेन के अंदर जाने के बाद इसको हम एनेस्थीसिया देते हैं, क्योंकि हम हीट देने वाले हैं, हीट के द्वारा वेन को बंद करने वाले हैं। तो आजू बाजू के स्ट्रक्चर डैमेज ना हो, स्किन में बर्न ना हो, इसके प्रिवेंशन के लिए आजू बाजू में एनेस्थीसिया और कूलेंट लिक्विड डाला जाता है। फिर मशीन को चालू करके सेगमेंट वाइज वेन को एब्लेट करके उसको बंद किया जाता है। जब हमें लगता है कि स्क्लेरोथेरेपी की ज़रूरत है, उसको भी सेम सेटिंग में किया जाता है। ये तो हो गई एब्लेशन की बातें। अगर पेशेंट को लेज़र, माइक्रोवेव, RFA कराना है, अगर ग्लू ट्रीटमेंट कराना है तो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेम रहता है। इंस्टेड जैसे हमने बताया कि ट्यूब डालते हैं, ट्यूब डालने के बाद इसमें एक कैथेटर जाता है जिसके द्वारा लिक्विड ग्लू डिलीवर किया जाता है। तो इसमें ना बाद में एनेस्थीसिया की ज़रूरत है, ना एक्सेस रेस्ट की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली रिकवरी भी फास्ट होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है ट्रीटमेंट में, क्योंकि एक इसमें हीट दे के बंद कर रहे हैं, एक इसमें लिक्विड द्वारा बंद कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली दोनों ट्रीटमेंट में काम एक ही हो रहा है। जो एबनॉर्मल वेन से उनको हम क्लोज करेंगे ताकि जो ब्लड फ्लो है नॉर्मल वेन्स के थ्रू जा सके। किसी के मन में ये भी डाउट रहता है कि ये तो वैस्कुलर प्रोसीजर है, वैस्कुलर सर्जरी है, तो इसमें ब्लड लॉस भी काफ़ी होता होगा। मैं ये आपको बता दूं कि इसमें जो ब्लड लॉस होता है उससे भी कम होता है जितना ब्लड सैंपल आपने टेस्ट कराने के पहले दिया है। ऑपरेशन के पहले हम कुछ ब्लड टेस्ट बताते हैं पेशेंट को करने के लिए, उसमें जितना ब्लड सैंपल आप डोनेट करते हो उससे कम ब्लड लॉस इस प्रोसीजर में होता है, क्योंकि हमको एक ही जगह पे एंट्री लेना है, उसमें भी ब्लड लॉस की चांसेस बहुत कम होते हैं। रिकवरी की बात करें तो इमीडिएटली पेशेंट रेस्ट कर सकता है आधा घंटा या 1 घंटा, जब तक उसको कंफर्टेबल लग रहा है। उसके आधे 1 घंटे बाद पेशेंट यहीं पे वॉक करके देख सकता है, क्योंकि उसको हम क्रेप बैंडेज या स्टॉकिंग पहना देते हैं। व्हेन इज कंफर्टेबल इज रेडी टू वॉक एंड रेडी टू गो होम। मिस्टर राजेश को भी हमने इसी तरह समझाया और सारी इन्फॉर्मेशन दी। तब उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब, अगर ये चीज़ मुझे कोई पहले बताता या मुझे पहले से पता होता तो शायद ये ट्रीटमेंट मैं 2 या 3 साल पहले ही करा देता, इतने दिन मुझे सफ़र नहीं करना पड़ता। अगर आपको वेरिकोज वेन है, आपके फैमिली में किसी को वेरिकोज वेन है, तो इसमें क्वाइटली सफ़र ना करें। इसका ट्रीटमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी मॉडर्न तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और ये काफ़ी सेफ भी है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।